हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, वो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है और जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं सबको अपना स्टेट या फिर आपको एम्स, कौन सा एम्स मिला है ये डिसाइड हो चुका है। ठीक है, नाम के आगे अलॉटमेंट, कहाँ आपको भेजा जाएगा ये चीज फिक्स्ड है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो भी आगे स्टेप्स होने वाले हैं सारी चीजें मैं वीडियो में डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। बट उस वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसके रिप्लाई मुझे आज देने हैं। लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह आपको रखने हैं और कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना अगर आप जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जो मैंने कराया है अपना, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो ईएसआईसी दिल्ली में हुआ है। तो ईएसआईसी दिल्ली में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस आपका, आप समझे कि बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफी सारी जगह मतलब चेक होते हैं, लास्ट में एक जो मेन अथॉरिटी होती है वो उस पर साइन करती है, तब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वैलिड माना जाता है। वहां पे अलग अलग मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, अलग अलग टेबल पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जाके सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने होते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग एक स्टूडेंट पे घंटों निकाल देते हैं, मतलब एक स्टूडेंट पे समझ लीजिए बहुत टाइम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको सुबह से शाम भी हो जाती है। तो आप ऐसा सोच के जाइएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो बहुत ज़्यादा टाइम में होना है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके अच्छे से चेक होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी गलती वो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, पहले जितने डॉक्यूमेंट आपने अपने एप्लीकेशन में अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी हैं तो उनको अरेंज करके रख लीजिए, अपनी एक फाइल बना लीजिए, उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रख लीजिए एंड अपनी फोटो कॉपी भी रख लीजिए। ठीक है, फोटो कॉपी सारे सेट्स की जो आपने अपलोड किए हैं। सपोज आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स, मतलब जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया है, कोई लैब का डिप्लोमा, ओटी का डिप्लोमा, या फिर ईसीजी टेक्नीशियन या फिर फार्मासिस्ट, जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो उसमें मांगी थी सिलेक्शन के लिए, तो वो अपना रख लीजिए। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैसे अरेंज करने हैं। सबसे पहले आप अपना 10th की मार्कशीट रखिए, उसकी फोटो कॉपी भी रख लीजिए। 10th की मार्कशीट में अगर उसमें एक वो था कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो मिलते थे, और 2020 आई थिंक 14 में ये हुआ था कि दोनों का एक ही आ रहा था, मतलब उस पर लिखा आ रहा था मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ऐसे तो वो एक आ रहा था। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास एक मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा, तो वो इस चीज पे भी पूरा ध्यान देते हैं कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। तो आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। अगर आपके पास एक है तो आप एक रखिएगा, अगर आपके पास दोनों है तो आपको दोनों उन लोगों को चाहिए। ठीक है, अगर आप 14 में पास आउट है या 16 में पास आउट है तो आपके पास एक होगी। आई होप सो, मेरे पास एक है, मतलब मेरे पास मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इस तरह से मेरी मार्कशीट पे लिखा हुआ था, तो मेरे पास एक थी। तो इस चीज पे भी अपना देख लेना कि उसमें कैसे दे रखा है। देन आपको 12th की मार्कशीट रख ली, और जो आपने डिप्लोमा या डिग्री जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है आप उसको अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद आता है एक आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम भी है या फिर नाम में मिसमैच है तो आप अपने नेम के लिए एक एफिडेविट दे सकते हैं। पेरेंट्स नेम में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हैं, या फिर आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, आपने परमानेंट या फिर आपने प्रेजेंट एड्रेस कोई गलत फिल कर दिया, तो आप सबके लिए एफिडेविट दे सकते हैं, उसका बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। ठीक, अब बात आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। जो लोग रिजर्वेशन में सिलेक्ट हुए हैं, सपोज कोई एसटी कैटेगरी का है या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आप समझ रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की कितनी वैल्यू है, क्योंकि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो इसी के बेसिस पे हुई है। आपने अपना कैटेगरी का लगाया है, कैटेगरी के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट जो भी है वो आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट में नहीं है, या फिर ईडब्ल्यूएस जो है वो डेट को मिसमैच हो रहा है, जो भी डेट उन्होंने रखी थी। तो आपके पास जो ऑप्शन अभी प्रेजेंट में ये है कि आप नया बनवा लीजिए, जो रूल्स रेगुलेशंस उनके हैं उसके अकॉर्डिंग आप नया बनवा लीजिए, और जो पुराना है उसको भी लेके जाइएगा।
साथ में एक एफिडेविट बनवाइए और उसमें लिखवाइए कि मेरे पास उस टाइम था नहीं, या जो भी आप रीजन लिखवाते हैं और उसका एक एफिडेविट भी बनवा लीजिए। नया वाला बनवा लीजिए, स्टेट का नहीं, आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा के रखिए अपने पास, सेंट्रल का भी लेके जाइएगा। अगर आपके पास स्टेट का आपने अपलोड कर दिया था तो आप दोनों सर्टिफिकेट लेके जाइएगा वहां पे, जो कि सेंट्रल का इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर कास्ट सर्टिफिकेट की ये प्रॉब्लम जो आ रही है उसके लिए ईडब्ल्यूएस का है, तो ईडब्ल्यूएस का भी जो फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता है, जो रेगुलेशंस उनके हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। मेन अथॉरिटी होती है, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो जो मेन अथॉरिटी होती है जिसके द्वारा वो बनाया जाता है, उससे आप लिखवा लीजिए कि हाँ ये इस कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पे वो चल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, एक ऐसा पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि एक्सपीरियंस 2 जगह का है, मतलब कुछ टाइम, जैसे 2 साल का अगर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो 1 साल का उनका अलग इंस्टीट्यूट का है, दूसरा उनका अलग इंस्टीट्यूट का है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, जो उनकी कंडीशन है उसको फुलफिल करें। लाइक अगर उन्होंने दिया है कि आपकी जो लैब है या फिर आपका हॉस्पिटल है वो NABL होना चाहिए, लैब है तो वो NABL है, और हॉस्पिटल है तो LBH होना चाहिए। हॉस्पिटल जो है वो आपका मिनिमम 100 बेडेड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके दोनों एक्सपीरियंस उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तभी वो वैलिड है। ठीक, अगर वो मिसमैच हो रहा है देन आपको निकाल भी दिया जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना। एक्सपीरियंस इसलिए मेन है कि एक्सपीरियंस अगर वहां पे इंपॉर्टेंट है, किसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। और एक्सपीरियंस का बाद में भी बहुत सारा इशू होता है। अगर आप सोचे कि DB के बाद या फिर मेडिकल के बाद डन हो गया सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। बाद में ये एक्सपीरियंस को उसके लिए भेजते हैं, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए आपके हॉस्पिटल में भेजते हैं, वहां से भी खुद को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो भी फर्दर होता रहता है। अगर आपने एक्सपीरियंस गलत बनवाया है तो वो नहीं चलेगा। दूसरा ये क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसके साथ पेमेंट स्लिप भी लगती है क्या। तो जो मेरा हुआ है, मेरे यहाँ पेमेंट स्लिप नहीं मांगी थी। पेमेंट स्लिप जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूट आपसे मांगे, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तब भी आप जा सकते हैं। अगर वो कहेंगे पेमेंट स्लिप लेके आओ तो आप बाद में दिखा भी सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए इतना भाग दौड़ मत करना। पेमेंट स्लिप मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ने नहीं मांगी थी, कुछ एक इंस्टीट्यूट ने पेमेंट स्लिप मांगी थी, तो वो डिटेल देख लेना, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रख लिए। अब वहां पे अपना DV का, जो भी DV का पूछ रहे थे कि कब DV हो सकता है, तो अब जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं अब उनके ऊपर है सब कुछ। अब CRE का काम यहाँ तक था कि आपको डॉक्यूमेंट अलॉटेड हो गए इंस्टीट्यूट। अब एम्स दिल्ली जो कंडक्ट कराया था एग्जाम, उसका कोई भी रोल नहीं है। अब आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है वो अपने तरीके से अपने सारे काम करेगा। जब उसको DV कराना होगा DV कराएगा, जब उसको मेडिकल कराना होगा मेडिकल कराएगा। तो अब डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, आप अपना वेट करिए, आपके इंस्टीट्यूट से आपको मेल आएगा, देन आप अपना DV के लिए जाएंगे। उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रख लो, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए एफिडेविट बनवा लो, बार बार मैं यही बोल रही हूँ। तो इस होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा भी हुआ है इसमें सिलेक्शन और मुझे ज्वाइनिंग भी मिल गई है, तो डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी सारी चीजें सही है तो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अपना तैयार रख लीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी अपने सर से हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।